जी को शामिल कर लेते हैं। राघव जी, हम बार बार संकट काल कह रहे हैं। संकट काल इसलिए राघव जी क्योंकि हमारे देश का कोई घर, कोई परिवार आज ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कोरोना से प्रभावित नहीं है। तो हमारे घर का कोई गया है या हमारा परिचित कोई गया है, बहुत दुखी है सब। ऐसे में हम राजनीति ना करें, आरोप प्रत्यारोप ना करें, मिलकर जितनी वैक्सीन मिल गई उसे ठीक से लगा दें, आगे का इंतजार करें। और 31 दिसंबर तक का अपराजिता जी टाइम दे ही रही हैं कि कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो क्यों ना हम विश्वास करें एक दूसरे पर राघव जी? नहीं, विश्वास तो है, विश्वास के साथ ही काम होगा। लेकिन अगर हमने ये देखा कि केंद्र सरकार के पास वैक्सीन की कोई नीति नहीं है, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को जगाए, उसकी नींद से जगाए, उसे सकारात्मक सुझाव दे। हम तो सुझाव दे रहे हैं उनको कि एक्सपोर्ट बंद कर दो, हम तो सुझाव दे रहे हैं कि कंपलसरी लाइसेंसिंग करके वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला अन्य कंपनियों को दो। और राजनीति क्या होती है? राजनीति का मतलब होता है राज्य की नीति। वैक्सीन की पॉलिसी पर ही तो चर्चा हो रही है। अब ये लोग कहते हैं कि हमारे अंतरराष्ट्रीय ऑब्लिगेशंस थे, डिप्लोमेटिक जरूरतें थी जिसके चलते हमने एक्सपोर्ट कर दी। इसका जवाब जल्दी से ले लीजिए। पहली चीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हंगरी, यूनाइटेड किंगडम, इनके जैसे बड़े बड़े विकसित देश जो बहुत डिप्लोमेसी में भी इंटरेस्ट रखते हैं पूरी दुनिया भर में, इन्होंने अपनी कुल आबादी से 2 गुना 3 गुना वैक्सीन दुनिया भर से खरीद कर अपने गोडाउन में भर ली और सबसे पहले अपनी जनता को लगाई। अब मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को वोट कौन देता है? दिल्ली की, हिंदुस्तान की जनता देती है कि युगांडा, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ओमान, कुवैत की जनता देती है, जिसके लिए इन्होंने वहां वैक्सीन भेज दी? और दूसरी चीज, आज देखिए देश में क्या हो रहा है। एक मिनट मैं खत्म कर दूं, आपने अपराजिता जी को समय दिया तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। ठीक है। आप देखिए इस देश में हो क्या रहा है। मैं बड़ी आप बारीक बात कह रहा हूं। सबसे पहले आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में 7 करोड़ वैक्सीन अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच दी, दूसरे विदेशों में भेज दी, एक्सपोर्ट कर दी। अब राज्य सरकारों को कहा जा रहा है कि आप ग्लोबल टेंडर करो और जो वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दी अब उसे इंपोर्ट करके हिंदुस्तान में लाओ। आपको इस बात का कोई लॉजिक नजर आता है? पहले इन्होंने सारी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, अब राज्यों को कह रहे हैं ग्लोबल टेंडर फ्लोट करो अंतरराष्ट्रीय बाजार में और वही वैक्सीन खरीद के ले आओ। दूसरी चीज, अब आप मुझे एक चीज ये बता दें, ये कहते हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी है, कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सब नेताओं ने राजनीति करी और कहा कि वैक्सीन मत लगाओ, ये मोदी की वैक्सीन है। देश के लोगों ने 300 से अधिक सांसदों वाली और 56 इंच की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की चुनी। आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी को तो जनता ने नकार दिया, अखिलेश यादव को भी जनता ने नकार दिया। जब प्रधानमंत्री जी को चुना है, मोदी जी को चुना है, तो ये मोदी जी का दायित्व बनता है कि दूरगामी सोच रखते हुए एक वैक्सीन की नीति बनाई जाए। आज भी हम सुझाव दे रहे हैं, इसीलिए तो अभी बंद किए जाएं। इसीलिए तो राघव जी, जब अपराजिता जी ने बताया कि हमने एक नीति बनाई है, हमने एक प्लान बनाया है, 31 दिसंबर तक आप इंतजार कीजिए और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको, अभय जी को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या उनका साथ नहीं देना चाहिए? है ना? ठीक है, नहीं, आगे आते हैं क्योंकि अभय जी और डॉक्टर मिश्रा नहीं, ठीक है, वो भी बात करेंगे, ठीक है, आपका पॉइंट